जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष राशि वाले मित्रों के लिए आने वाला सप्ताह 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय कैसा होगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की अपडेट नोटिफ़िकेशंस के रूप में मिलती रहें। हमारे चैनल के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा लॉजिकल राशिफल देखने को मिलते हैं। मित्रों, जहाँ तक आने वाले सप्ताह की बात है, यानी कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की सप्ताह की बात, इस सप्ताह में चंद्रमा को छोड़कर 2 अन्य ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। चंद्रमा तो आप सभी जानते हैं कि हर सवा 2 दिन में राशि को परिवर्तित कर देता है, तो एक सप्ताह में चंद्रमा कम से कम 3 से 4 राशि पर ट्रांजिट करता है। लेकिन अन्य ग्रह जो होते हैं, वो थोड़ा-सा समय लेते हैं राशि को परिवर्तित करने में, तो इस सप्ताह में 2 ग्रह राशि को परिवर्तित करेंगे। पहला ग्रह सूर्य है, जो कि आपके पंचम भाव का स्वामी होकर अभी नवम भाव में बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। हालाँकि शनि का प्रभाव उसके ऊपर है, शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो हम इसे अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब सूर्य जो है वो राशि को परिवर्तित करेगा और वो चला जाएगा मकर राशि में, जहाँ पर उसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव होगा। मकर राशि पर केतु पहले से विराजमान है और मकर राशि को राहु देख रहा है। इस स्थिति का फल आपको क्या मिलने वाला है? सूर्य की जो स्थिति है वो ऐसी ही होने वाली है जो कहावत हिंदी में कही जाती है कि नीम से गिरे खजूर पलट के, यानी कि अभी सूर्य जो है शनि के साथ है, अब वो चला जाएगा राहु केतु के प्रभाव में, यानी कि दोनों ही स्थिति सूर्य की बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। सूर्य पर जो है पाप ग्रहों का प्रभाव कह सकते हैं, ग्रह पापी ग्रह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अकारक ग्रह कहे जा सकते हैं, उनका प्रभाव सूर्य के ऊपर अवश्य होने वाला है। सूर्य आपके लिए पंचम भाव का स्वामी होता है, आपके प्रेम और बच्चों का कारक ग्रह होता है। सूर्य पर मैलेफिक प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट होगा, वो आपको प्रेम संबंधों में परेशानी देगा और बच्चों के संबंधित मामलों में परेशानी दे सकता है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये और खराब कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कम से कम सूर्य मित्र गुरु के घर में है और अब वो जा रहा है शत्रु शनि के घर में और उसको राहु केतु भी घेरने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। कंसंट्रेशन लेवल आपका डाउन हो सकता है, तो अपने कंसंट्रेशन को अच्छा करने की आवश्यकता है। खास करके जो मेष राशि के स्टूडेंट हैं, उन्हें कंसंट्रेशन की अधिक आवश्यकता है। मन में थोड़ा-सा इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर आपके मस्तिष्क का कारक ग्रह है। सूर्य के ऊपर जब राहु केतु का प्रभाव होगा, तब आपके मन में इरिटेशन बढ़ जाएगा, छोटी-छोटी बातों पर इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। दसम भाव में सूर्य राहु केतु के प्रभाव में है, तो ऐसे में क्या होगा, सरकारी कर्मचारियों के साथ विवाद हो सकते हैं, अपने बॉसेस के साथ विवाद हो सकते हैं, अथॉरिटीज़ के साथ विवाद हो सकते हैं, घर में पिताजी के साथ विवाद हो सकते हैं। तो आपको विवादों से बचना होगा, मन को शांत रखना होगा, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा। पिताजी के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ, ऑफ़िस में बॉसेस के साथ विवादों को अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करें, ताकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपके साथ ना हों। प्रेम संबंध भी इस समय आपके लिए टेस्ट का विषय हो सकते हैं। जीवन अपने पार्टनर्स के साथ संबंध खराब स्थिति में हो सकते हैं। बच्चों के साथ आप कुछ विवादों को फेस कर सकते हैं। बुध भी सप्ताह में राशि को परिवर्तित करेगा, वो भी मकर राशि में आ रहा है। समान रूप से सूर्य बुध एक साथ ही चलते हैं ज्योतिष के अंदर। तो बुध और सूर्य का कंजक्शन कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन चिंता और बुध के लिए मकर राशि भी खराब नहीं है। लेकिन चिंता की बात ये है कि बुध के ऊपर में राहु केतु का प्रभाव हो जाएगा। बुध मार्केट का कारक ग्रह होता है, हालाँकि इस सप्ताह में जो बुध का परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल अंत में हो रहा है। वो 20 तारीख को भारतीय समय के अनुसार करीब 9:16 पर शाम रात्रि में वो राशि को परिवर्तित करेगा। तो इस सप्ताह में तो आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले समय में बुध का ही प्रभाव आपको थोड़ा-सा चिंतित करेगा। कुछ हेल्थ संबंधी परेशानी देगा, स्किन की परेशानी, पेट की परेशानी, ऐसी चीज़ें भविष्य में आपके साथ हो सकती हैं। हालाँकि बुध एक सौम्य ग्रह कहा जा सकता है, तो कम से कम बुध जो दसम भाव में कुछ परेशानी है, उनको थोड़ा-सा कम अवश्य आपके लिए कर सकता है। अन्य ग्रहों की बात की जाए तो मंगल, जो कि आपकी राशि का स्वामी है, वो मीन राशि में बैठा हुआ है। मंगल का मीन राशि में बैठना 2 तरह के फल देगा। हमारी राशि के स्वामी का द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आजकल जो ग्लोबलाइज़ेशन का मार्केट है और 12वाँ घर जो होता है, वो विदेशों का घर होता है, फ़ॉरेन का घर होता है। तो 12वें घर में बैठा हुआ मंगल आपको विदेशों से लाभ करा सकता है, जो लोग विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं, उनको लाभ करा सकता है। विदेश यात्राओं के माध्यम करा सकता है, जो लोग विदेश वीज़ा संबंधित प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को
का सॉल्यूशन दे सकता है। बार-बार खर्चे का भी होता है, तो जो आपके खर्चे होंगे उन्हें पूरा करने के लिए मंगल कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम भी आपके लिए करा सकता है। अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में आकर अचानक विदेशों में लाभ या हानि दोनों करा सकता है, तो ऐसे में थोड़ा-सा सावधान रहना होगा। द्वादश भाव में बैठकर मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, तो जीवन साथी के साथ विवाद बढ़ सकते हैं आपके। बात करते हैं गुरु की। गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और शुक्र भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु शुक्र का अष्टम भाव में बैठना आपको कुछ आकस्मिक लाभ करा सकता है। पिछले जब वीडियो में हमने बात की थी तो उस बारे में बहुत सारी हमने बातें की थी कि बुध समझौं का गुरु और शुक्र का मिलना कैसा होता है। हालाँकि अष्टम भाव में गुरु शुक्र मिले हुए हैं, तो कुछ आकस्मिक लाभ आपको मेरे हिसाब से अवश्य होना चाहिए, खास करके जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित विवाद फेस कर रहे हैं, जो लोग पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित केसेस वगैरह फेस कर रहे हैं, उनका डिसीजन उनके फेवर में आ सकता है, कुछ आकस्मिक आपको लाभ हो सकता है। शनि की बात की जाए तो शनि नवम भाव में बैठा रहेगा पूरे सप्ताह में। नवम भाव में बैठा हुआ शनि आपको करियर और इकोनॉमिकल मैटर्स में आपकी मदद ही करने वाला है। तो मित्रों, ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई इस सप्ताह में और उसके प्रभाव की बात हो गई। तो पूरा स्थिति आपके लिए इस सप्ताह में क्या निकल कर आने वाली है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के कैरियर को लेकर। कैरियर संबंधित मामलों में स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हालाँकि चुनौतियाँ, परेशानी आएँगी और उन परेशानियों को फेस आप कर ले जाएँगे, अंतोगत्वा चीज़ों को मैनेज कर ले जाएँगे, क्योंकि जो कैरियर का लॉर्ड शनि है, उसकी पोज़ीशन इस समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। क्योंकि अब शनि जो है सूर्य से मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन जो आपके हाउस ऑफ कैरियर है उसकी स्थिति कमज़ोर है। राहु, केतु, सूर्य इन सभी ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर होने से क्या होगा, ऑफ़िस के अंदर विवाद बढ़ जाएँगे। पहला काम तो आपको करना होगा, ईगो से बचना होगा। दूसरा काम करना होगा, इरिटेशन से बचना होगा। लिबिडो ऑफ स्ट्रेस काम में ज़्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। अपने परफॉर्मेंस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कुछ इंटरव्यू की कॉल्स आ सकती हैं 16 तारीख के बाद, क्योंकि शनि की पोज़ीशन बेटर होगी। लेकिन ऐसे में आपको इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना होगा। आपको अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रखना होगा। खास करके जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उन्हें मैं यही सलाह दूँगा कि अपने जन्म स्थान से दूर जॉब सर्च करें। ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह में जॉब सर्च करें, तो वहाँ पर आपके जॉब लगने की संभावना अच्छी बन सकती है। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो विवाद ऑफ़िस के अंदर ज़्यादा होंगे, अपने सहयोगियों के साथ, बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ। खास करके जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ विवादास्पद स्थितियाँ इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है इस समय। व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए मिला-जुला समय रहने वाला है। आपकी सेल हो सकता है कुछ डाउन हो जाए इस समय। थोड़ा-सा धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। अपने बिज़नेस में डिसीज़न लेने के पहले केयरफुल रहें, ताकि कुछ नुकसान वगैरह आपको इस समय ना हो। अपने सामान को काफ़ी सँभाल के रखें। हो सकता है कुछ चोरी वगैरह हो सकती है इस समय। तो इस समय आप बिल्कुल सावधान मूड में रहें, ताकि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। आर्थिक मैटर्स की बात करें तो खर्चे इस समय अधिक होंगे, लेकिन मंगल के द्वादश भाव में बैठने से जो खर्चे आएँगे, उन्हें पूरा करने के लिए पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो व्यक्तिगत जीवन इस समय आपके लिए मिला-जुला दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जीवन साथी से विवाद हो सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकते हैं। हालाँकि आपकी इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो होगी वो आपके इस परेशानी का समाधान भी दे देगी और अंतोगत्वा कोई बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता आपके लिए नहीं रहेगी। यदि हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के मोर्चे पे केयरफुल रहना होगा। ऊर्जा स्तर की कमी हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। स्किन, पेट संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि सप्ताह के दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। 14 तारीख को दोपहर तक आपके मन में कुछ इरिटेशन रहेगा, किसी बात को लेकर आप थोड़ा-सा निराश रहेंगे, लेकिन उसके बाद चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएगा, तो 14 तारीख का दिन आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ निपटा ले जाएँगे दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद आपको कुछ लाभ भी हो सकता है, खास करके जो प्रॉपर्टी वगैरह बेचना खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय जा सकता है। 15 तारीख का समय आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा, कुछ रिलैक्स करने के मौके मिलेंगे, हालाँकि मेहनत करने के बाद ही आपको फल प्राप्त होगा। 16 तारीख का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। कुछ बातें आपको आकस्मिक रूप से परेशान कर सकती हैं। ऑफ़िस में बॉसेस आपके व्यर्थ में क्लास लगा सकते हैं, तो आपको चाहिए कि थोड़ा-सा सावधान रहें। व्यर्थ के विवादों से बचें, घर में पिताजी के साथ विवाद हो सकते हैं, ऑफ़िस में बॉसेस के साथ विवाद हो सकते हैं। 16 तारीख
की यदि बात की जाए तो 16 तारीख का समय आपके लिए, समझ लो 16 तारीख की 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख का दिन आपके लिए बेहतर जाएगा। 17 तारीख आपकी प्लानिंग मदद करेगी, आपकी फैमिली आपकी मदद करेगी, आर्थिक मोर्चे पर कुछ लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, पारिवारिक मामलों में जो परेशानी चल रही थी, उनका तत्कालिक समाधान आपको मिल सकता है। 18 तारीख का दिन भी अच्छा जाएगा, किसी पार्टी वगैरह में जा सकते हैं आप, कहीं घर में कोई इवेंट हो सकता है जिसमें कुछ लोग आ सकते हैं, पुराने मित्रों, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है जिसके माध्यम से आप नई चर्चा कर सकते हैं और आप कुछ समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सप्ताह के अंत की यदि बात की जाए तो वीकेंड आपके लिए किसी आस-पास की यात्रा कर सकता है। वीकेंड में आपके पास कुछ व्यस्तता दिखाई दे रही है। वीकेंड में आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा और आपकी मधुर वाणी से लोग काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए मिला-जुला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालाँकि जो भी राशिफल होते हैं वो व्यक्तिगत दशाओं पर डिपेंड नहीं करते हैं और जो व्यक्तिगत दशाएँ आपकी होती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो यदि जीवन में कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना भी किसी अच्छे ज्योतिषी से करा लें, क्योंकि राशिफल जो होता है वो ग्रहों के गोचर पे डिपेंड करता है, वो ज्योतिष का केवल एक हिस्सा है और जो आपकी व्यक्तिगत कुंडली होती है, व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, उनकी विवेचना करके हम हमेशा सही प्रेडिक्शन पे पहुँच सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस पर लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।